राजधानी पटना की सड़कों पर आज एक बार फिर से बीपीएससी 70वीं के जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे और बकायदा उन पर लाठीचार्ज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन हटाने की मांग कर रहे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन जो लागू ही नहीं हुआ है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है अभिलाषा आपका भी और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खबर फर्स्ट के परिवार के सदस्य उन सभी को तहे दिल से स्वागत है। सर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर हजारों जो छात्र हैं सड़कों पर उतरे हैं। एक जगह से लाठी मार के पुलिस के द्वारा भगाया जा रहा है तो दूसरी जगह आ जा रहे हैं, दूसरी जगह हड़ताल पर बैठ जा रहे हैं और अब खान सर और रहमान सर भी समर्थन में आ गए हैं। लेकिन जो बीपीएससी के सचिव है सत्य प्रकाश शर्मा, उनका कहना है साफ तौर पे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो रहा है, फिर भी ये बच्चे सड़कों पर क्यों मार खा रहे हैं सर? देखिए, मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा है, ये बात फैक्ट है। तो फिर ये बच्चे लेकिन सड़कों पर देखिए, क्यों? बात समझिए, नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। प्रॉब्लम ये है कि इस बिहार में आज से नहीं 2-3 दशकों से बच्चों के साथ, हमेशा से युवाओं के साथ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ गद्दारी करते आ रहा है ये लोग। कौन सिर्फ बीपीएससी क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं है दोषी? सवाल ये उठता है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले बिहार के युवाओं के साथ जो गद्दारी किया, वो गद्दारी ये है कि बाहर के बच्चे आते हैं यहाँ पे, एग्जाम देते हैं, नौकरी ले लेते हैं। ये तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं करना, बिहार के युवाओं के साथ गद्दारी करना है। तो ये तो चाचा भतीजा सुनिए, मैं बोलते जाओ, सुनते चलिए। जब नीतीश जी क्यों नहीं किए डोमिसाइल नीति लागू? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था और इस डोमिसाइल नीति को नहीं लागू करने के लिए उस समय तेजस्वी यादव का भी समर्थन था, क्योंकि तेजस्वी यादव ये सोचते थे कि चाचा जाएंगे केंद्र में, हम बन जाएंगे स्टेट में। लेकिन ये सेट नहीं हो पाया दोनों का बैडिंग, तो गठबंधन टूट गया। तो गठबंधन टूट गया, ये गठबंधन टूट गया तो किसको नुकसान हुआ? ना तेजस्वी को नुकसान हुआ, ना नीतीश को नुकसान हुआ। अपने निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए ये लोग बिहार के युवाओं को बर्बाद कर दिया, उनके कैरियर के साथ खेले। अब देखिए दूसरी बात, बीपीएससी का जो अभी 70वां एग्जाम होने जा रहा है, कैसे है? अगर आप बात कीजिएगा, अभी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनपे आईपीसी का 406, 409, 420, 467, 468, 471 ए, 120 बी के तहत 2017 में 4,25,00,000 के गबन का आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज है। अब ये बताइए हमको कि जिस इंसान के ऊपर संदिग्ध धाराओं में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो, वो इंसान उतने शीर्ष पोजीशन पे पहुंच के निष्पक्ष एग्जाम करा लेगा? ऐसा लग रहा है आपको? जो पहले ही 4,25,00,000 का आरोप उस पर लग गया है, अब वो सिद्ध सही में लिया है कि नहीं लिया ये तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन आरोप लगा हुआ है ना, तो वैसे आरोपी को आप वो पोस्ट पे क्यों बैठा रहे हैं नीतीश जी? सवाल ये है कि वैसे लोगों को आप उस पोस्ट पे क्यों बैठा रहे हैं जिस पोस्ट के वो लायक नहीं है? या फिर वो आरोप मुक्त हो जाता तब आप बैठाते, तब लोगों को ये लगता कि नहीं सही है, निष्पक्ष एग्जाम हो रहा है। लेकिन निष्पक्ष एग्जाम अब तो संदेह की दृष्टिकोण में है ये एग्जाम की, इस एग्जाम में कितना सेटिंग हुआ है, लेकिन सर, कितना सीट बेचा गया है, कितना सीट पे पहले से ही तय हो चुका है, ये कौन जान रहा है? लेकिन जो क्या इससे पहले नहीं हुआ? ऐसा कौन सा एग्जाम है बिहार में जिसमें धांधली नहीं होता, जिसमें सीट नहीं बेचा जाता, जिसमें क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता, या एग्जाम कम लीक ज्यादा होता? तो ये कराने वाले वो व्हाइट कॉलर नेता है जिनके पीछे हम आप दौड़ते हैं, जिनके पीछे
युवा अपना समय बर्बाद करते हैं। अब सोचिए जरा कि जो लड़का मेहनत से बीपीएससी का एग्जाम दे रहा होगा और कोई सेटिंग से बीपीएससी पास कर जाए, क्या गुजरेगा उस लड़के पे कि जो कभी पढ़ा लिखा नहीं वो आज अफसर बन गया क्योंकि उसके पास पैसा है, वो सिस्टम में पैसा दे के क्वेश्चन खरीद लिया, इंटरव्यू सेटिंग करा लिया, हो गया एग्जाम उसका, निकल गया। और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा समाज में मूर्ख बना फिर रहा है। ऐसे सिस्टम को चलाने वाले हैं ये नीतीश कुमार, ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करने वाला ये तेजस्वी यादव। इन दोनों ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को 4 दशक पीछे कर दिया। वही बिहारी बिहार में हिट है जो बिहार से बाहर है। नहीं तो ये लोग ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा हुआ है कि पूरे बिहार को ये लोग पीस रहा है। कल्लू के बैल, कल्लू को देखा बैल किस तरह कल्लू के बैल में पिसा था वैसे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि इसमें तेजस्वी भी शामिल है, लेकिन तेजस्वी तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, बच्चों के सपोर्ट में है वो। तो फिर आप जो ये आरोप लगा रहे हैं उन पर कहां तक सही है सर? क्योंकि अगर आप नीतीश जी पे भी आरोप लगा रहे हैं और बीपीएससी पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो बीपीएससी के जो सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। छात्र नेता जो ऐसी भ्रम फैला रहे हैं वो डिफेम करना चाहते हैं बीपीएससी को, ऐसा उनका बयान है। देखिए आपका पहला सवाल यही है कि तेजस्वी यादव ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, हाँ। बच्चों के साथ है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बच्चों के साथ नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं, हाँ। उस समय तो वो डिप्टी सीएम थे, उस समय क्यों नहीं मांग, इसी तेजस्वी के डिप्टी सीएम रहने पे छात्रों को डाक बंगला चौराहा पे पीटा गया था। क्यों भाई? तो छात्र चाहते थे कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी डोमिसाइल नीति के खिलाफ थे। क्यों नहीं उस समय तेजस्वी यादव आ गए कि नहीं नीतीश जी गलत हो रहा? ये अभी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बरगला रहे हैं और कुछ नहीं। अपना दाल गलाने के लिए, अपना दाल तो ये दोनों मिलकर चाचा और भतीजा दोनों मिलकर बिहार को बेचने में लगे हुए हैं, बेच रहे हैं 20 साल से, आगे भी बेचते रहेंगे। अब कौन, जैसे खान सर पहुंचे हुए हैं, रहमान सर पहुंचे हुए हैं, क्या उन लोगों को पता नहीं है कि इस बार जो वो पैटर्न लागू नहीं हो रहा? पता तो होगा रहमान सर को, खान सर को। सर आप थोड़ा सा पैटर्न भी बता दीजिए दर्शकों को जो नहीं जानते हैं, और नॉर्मलाइजेशन भी बता दीजिए कि क्या होता है जो नहीं जानते हैं। सबसे पहली मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का जो ये प्रक्रिया है इस बार बीपीएससी में नहीं लागू हो रहा। ये तो कंफर्म। ज्यादा बच्चा हो जाने के बाद जब कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस समय एग्जामिनेशन सेंटर ज्यादा नहीं होने के कारण 2 पार्ट या 3 पार्ट में कभी कभी अलग अलग दिन में भी एग्जाम होता है। हाँ। अब इस पैटर्न में देखिए, समझिए क्या होता है कि जो पैटर्न, जैसे कोई फर्स्ट आवर में जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर सेकंड आवर के क्वेश्चन पेपर से मैच नहीं करेगा, और या फिर दूसरे दिन जो पेपर होगा उससे भी मैच नहीं करेगा। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में कि ग्रेड में बाजी, ए बी सी के ग्रेड में भी क्वेश्चन को, पैटर्न को तैयार किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें देखिए संदेह के घेरे में तब ये आ गया नॉर्मलाइजेशन पैटर्न इस बार के एग्जाम में कि जब बिहार में एक एग्जाम होता है तो उसमें 10 जगह से क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन लीक नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? ये तो और इजी पैटर्न हो गया। मान लीजिए 3 बच्चा एग्जाम दे रहा है, एक बच्चे के पास सी ग्रेड का क्वेश्चन पहुंच चुका है पहले से, उसको पता है उसका आंसर सीट में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो उसको सी मिल भी गया, वो आराम से लिख के चला गया। बात समझिएगा मेरा। तो ऐसे में क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं हुआ ये बगल वालों को तो पता चलने वाला नहीं है, बगल वाले को कभी। सही बात है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड में अभी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस बार के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन पैटर्न लागू नहीं हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में युवाओं को
पेन पेपर लेकर अभी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो वही युवा अपने हक के लिए कि कोई दूसरा चोर हमारे सीट को ना चुरा ले, इसलिए वो आज पुलिस से डंडा खा रहे हैं। सोचने वाला, सोचना चाहिए आप लोग को, और सोचना चाहिए नीतीश कुमार को कि 2 दशक में आपने क्या यही बिहार बनाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज बीपीएससी की वेबसाइट पर जो 17वीं बीपीएससी की एडमिट कार्ड है वो जारी कर दी गई है, तो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।